नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एग्जाम और जी के यूट्यूब चैनल पे। आज जम्मू कश्मीर क्लास 2 में हम देखेंगे कहाँ से तो ग्लेशियर पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर आज क्लास 2 में ग्लेशियर को देखेंगे। ग्लेशियर के साथ साथ दारा को देखेंगे। दारा के साथ साथ हम जलप्रपात देखेंगे और जलप्रपात के साथ साथ हम झील देखेंगे और यहाँ के रामसर साइट देखेंगे जम्मू कश्मीर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम ग्लेशियर से। जम्मू कश्मीर में ग्लेशियर कौन कौन से ग्लेशियर देखो। जम्मू कश्मीर जब लद्दाख जब दोनों एक में स्थित था तो उस समय जितने भी सवाल बनते थे ग्लेशियर से वो सारे के सारे सवाल जो बनते थे वो ग्लेशियर सारे के सारे लद्दाख में स्थित था। तो अब जम्मू कश्मीर जो लद्दाख अलग हो गया है तो अब जम्मू कश्मीर के केवल हम ग्लेशियर को देखते हैं जहाँ से सवाल हमारे भविष्य में आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं उन ग्लेशियर के जो केवल जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो एक है कोलाहोई ग्लेशियर। ये कौन सा ग्लेशियर है? तो कोलाहोई ग्लेशियर। देखो कोलाहोई ग्लेशियर कश्मीर घाटी का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कोलाहोई ग्लेशियर जो है कश्मीर घाटी का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और झेलम नदी का एक जल का स्रोत भी है। झेलम नदी का ये जल का स्रोत है। दूसरा देखते हैं माचोउई ग्लेशियर। माचोउई ग्लेशियर। देखो माचोउई ग्लेशियर जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों में स्थित है। ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हमारा हो जाएगा। देखिए ये जम्मू कश्मीर का हमारा क्षेत्र हो जाएगा और ये लद्दाख। तो लद्दाख और ही जम्मू कश्मीर दोनों में माचोउई ग्लेशियर स्थित है। ठीक। और आप लोग ये पढ़ने के लिए आप लोग एटलस का है कि एटलस का बुक आता है जो मैप का होता है वो आप लोग लेके रखिएगा एटलस, ठीक ना। और ऑक्सफोर्ड एटलस आता है उसको आप लेके रखिएगा। उसमें आप देखते रहिएगा जो जो हम बोलेंगे उसको आप उसमें ढूंढ लीजिएगा। जैसे लद्दाख में हम लद्दाख के कुछ शहर के नाम बोलेंगे या जम्मू कश्मीर के कुछ शहर के नाम बोलेंगे तो उस ऑक्सफोर्ड एटलस में उस शहर को आप लोग देखिएगा और मिलाते चलिएगा कि कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को ये क्वेश्चन ख्याल करने में भी आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अब थजिवास ग्लेशियर। जम्मू कश्मीर में एक थजिवास ग्लेशियर है जो कि सोनमर्ग के पास स्थित है। तो हाँ सोनमर्ग, जिसे हम सोनमर्ग बोले तो आप जम्मू कश्मीर के जब आप लोग के पास एटलस होगा तो उसमें सोनमर्ग देखिएगा कि सोनमर्ग कहाँ पर है, ठीक है। तो ये दो थजिवास ग्लेशियर है। थजिवास ग्लेशियर सोनमर्ग के पास स्थित है। एक है दरंग या दुरंग ग्लेशियर। जम्मू कश्मीर दरंग या दुरंग ग्लेशियर। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर के दारा। जम्मू कश्मीर में एक पीर पंजाल दारा है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल दारा है जो कि पीर पंजाल दारा पीर पंजाल पर्वतमाला पे स्थित है। ये पीर पंजाल पर्वतमाला जो है ये हिमालय के जो 4 भाग हैं, हिमालय के 4 भाग है ना, हिमालय के 4 भाग जो कि ये शिवालिक हो जाएगा। फिर शिवालिक पर लघु हिमालय, लघु हिमालय, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय में ट्रांस हिमालय। ठीक। तो जो हिमालय के 4 भाग है शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के भी 4 भाग होते हैं। ट्रांस हिमालय में क्या हो जाएगा तो काराकोरम, ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और जास्कर के साथ साथ एक आता है कैलाश पर्वत, ठीक है। तो इसी तरह से लघु हिमालय के भी भाग हैं। तो जिस भाग में से एक लघु हिमालय का एक पीर पंजाल भाग है। जो पीर पंजाल पर्वतमाला है वो लघु हिमालय का भाग है, ठीक है। तो ख्याल कर लीजिए जो पीर पंजाल पर्वतमाला है वो लघु हिमालय का भाग है, ठीक है। तो आप देखते हैं कश्मीर घाटी को राजौरी और पुंछ जिला से जोड़ता है। जो कश्मीर घाटी है राजौरी और पुंछ जिला से जोड़ता है पीर पंजाल दारा। ये कश्मीर घाटी देखिए जो ये हमारा कश्मीर हो गया, ठीक। तो जम्मू नीचे पड़ता है, जो जम्मू नीचे है और कश्मीर ऊपर है, कश्मीर ऊपर है, ठीक है। तो ये जम्मू के जो जिला है राजौरी और पुंछ। जो जम्मू का जिला है राजौरी और पुंछ है ना, राजौरी और पुंछ जिला और ये कश्मीर घाटी। ये क्या हो जी कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी को जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिला से कौन जोड़ता है तो पीर पंजाल दारा जोड़ता है, ठीक है। कौन दारा जोड़ता है? पीर पंजाल दारा जोड़ता है। देखो पीर की गली के नाम से भी जानते हैं। जो पीर पंजाल दारा है इसको पीर की गली भी कहते हैं। जो पीर पंजाल पर्वतमाला है उसको हम गली बोलते हैं। जो पीर पंजाल पर्वतमाला है उसको पीर पंजाल पर्वतमाला को, पीर दारा को हम गली के नाम से भी जानते हैं। ये मुगल रोड पर स्थित है। जो पीर पंजाल पर्वतमाला है, जो पीर पंजाल दारा है, ये मुगल रोड पर स्थित है, ठीक। अब आइए देखते हैं बनिहाल दारा। देखो बनिहाल दारा
ये भी पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है। बनिहाल दर्रा भी पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है। बनिहाल को काजीगुंडा से जोड़ता है। देखो बनिहाल दर्रा जो है ये बनिहाल दर्रा हो गया, ठीक। तो बनिहाल दर्रा देखिए यहाँ पर बनिहाल दर्रा लिखे भी हैं, यहाँ पर देखिए बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा है। तो बनिहाल दर्रा, देखो बनिहाल दर्रा गए तो नीचे इसका बनिहाल शहर है हाल, ऊपर का है, ऊपर काजीगुंड है, ऊपर का है काजीगुंड शहर है। तो ये बनिहाल को काजीगुंड से जोड़ने का काम करता है कौन? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा क्या करता है? तो बनिहाल को काजीकुंड से जोड़ने की जरूरत है। जो बनिहाल को काजीकुंड से जोड़ने का काम करता है, यहाँ पर है बनिहाल को काजीकुंड से जोड़ने का काम करता है। तो कश्मीर घाटी को जम्मू से भी जोड़ने का काम करता है। का कश्मीर ऊपर है और नीचे जम्मू कश्मीर है, और यहाँ पर बनिहाल दर्रा है। तो कश्मीर घाटी को जम्मू से भी जोड़ने का काम करता है, कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ने का काम करता है, और बनिहाल से काजीगुंडा के भी जोड़ने का काम करता है बनिहाल दर्रा, ठीक। ये देखो और क्या होता है कि कश्मीर जो यहाँ पर बनिहाल दर्रा, तो बनिहाल दर्रा कश्मीर को मुख्य भारत से भी जोड़ने का काम करता है। तो सवाल आता है कि कश्मीर को मुख्य भारत से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? कश्मीर को मुख्य भारत से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? तो बनिहाल दर्रा। और जस्ट कश्मीर के नीचे, जस्ट जम्मू कश्मीर के नीचे पंजाब राज्य स्थित है। तो पंजाब और जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? तो बनिहाल दर्रा हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे ही पंजाब राज्य स्थित है। तो पंजाब राज्य को और जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा हो जाएगा? तो बनिहाल दर्रा हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर को आप मुख्य रूप से भारत को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा हो जाएगा? तो बनिहाल दर्रा हो जाएगा। और बनिहाल को और काजीकुंड से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा हो जाएगा? तो बनिहाल दर्रा हो जाएगा, ठीक। बनिहाल दर्रा को जो भारत से मुख्य रूप से जोड़ता है, जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। तो ये सर्दियों में क्या होता है कि बर्फ गिरने के कारण बनिहाल दर्रा बाधित हो जाता है, आवाजाही गमन बाधित हो जाता है, और लोग नहीं जा पाते उधर मुख्य रूप से सर्दियों में, ठीक। तो जिस वजह से यहाँ पर एक जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया है। बनिहाल दर्रा पर जवाहर सुरंग का निर्माण किया, जिससे गर्मी और सर्दी दोनों में आवाजाही का गमन हो सके, ठीक। तो ये जवाहर सुरंग 2.85 किलोमीटर लंबा है, जो NH-44 पर स्थित है। जवाहर सुरंग किस पे? अभी वर्तमान समय में NH-44 पर स्थित है, लेकिन जब इसका निर्माण हुआ था ना, तो उस समय ये NH-1A पर स्थित था। जब ये निर्माण हुआ था, जब जवाहर सुरंग का निर्माण हो रहा था 1954 में, जब इसका निर्माण हो रहा था, तो उस समय NH-1A पर स्थित था, लेकिन वर्तमान समय में NH-44 पर स्थित है जवाहर सुरंग, ठीक। इसका निर्माण 1954 से 1956 के बीच हुआ था इसका निर्माण, ठीक। उस समय के तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थे, उस समय के 1954 में 56 में जो प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के नाम पर इस सुरंग का नाम जवाहर सुरंग पड़ा है, ठीक। उस समय जो कि प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, तो उनके नाम पर जवाहर सुरंग का नाम पड़ा है, ठीक। तो आज जब हमको भारत से जम्मू कश्मीर में जाना होता है, या गर्मी या सर्दी में, तो कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि जवाहर सुरंग से हम लोग चल जाते हैं। लेकिन जब जवाहर सुरंग का निर्माण नहीं हुआ था, तो हम लोग सर्दियों में नहीं जा पाते थे, और ज़्यादा दिक्कत होता था जाने में, क्योंकि ये बनिहाल दर्रा में बर्फ जम जाता था, ठीक। अब देखते हैं हम एक बुर्जिला दर्रा। देखो बुर्जिला दर्रा काराकोरम में स्थित है, जो हिमालय के काराकोरम भाग है, और ट्रांस हिमालय का जो काराकोरम वाला रीजन है, ट्रांस हिमालय का, तो उसी रीजन में बुर्जिला दर्रा स्थित है, जो कि श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। देखिए यहाँ पर बुर्जिला दर्रा है, ये जो हम काले रंग से चिन्ह खींचे हैं, जो ये काले रंग से, इसके जो ये वाला भाग है, ये पीओके वाला भाग है, ये पीओके वाला ही भाग में गिलगित स्थित है, गिलगित पीओके वाला ही भाग में स्थित है। तो ये जो बुर्जिला दर्रा है, ये बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को, ये यहाँ पर ही श्रीनगर शहर है, और श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, ये बुर्जिला दर्रा है जो हमारे भारत को मध्य एशिया से जोड़ता था। जो हमारा प्राचीन समय जो हमारा व्यापार होता था, तो उस समय बुर्जिला दर्रा से ही हमारा व्यापार प्राचीन समय मध्य एशिया तक होता था। मध्य एशिया तक जब हम लोग व्यापार करते थे प्राचीन समय में, तो किस दर्रा से होकर करते थे? इस सवाल पूछा गया एग्जाम में कि जब हम लोग प्राचीन समय में व्यापार करते थे मध्य एशिया से, तो किस दर्रे से होकर व्यापार किया जाता था? तो बुर्जिला दर्रा से होकर वो व्यापार किया जाता था। बुर्जिला दर्रा से होकर किया जाता, बुर्जिला दर्रा
श्रीनगर को गिलगित से भी जोड़ता है और गिलगित वाला बाग पीओके में स्थित है। ठीक, ये एलओसी पर स्थित है। ये कहाँ बुर्जिला दर्रा स्थित है? तो एलओसी पर स्थित है। कश्मीर घाटी को लद्दाख के, देखिए ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है ये एग्जाम में, कश्मीर घाटी को लद्दाख के दियोसाई मैदान से जोड़ता है। जो ये कश्मीर घाटी हो गया, यहाँ पर कश्मीर घाटी और लद्दाख के जो दियोसाई मैदान है, लद्दाख के जो दियोसाई मैदान है उससे जोड़ता है। तो इससे बनने वाले जितने भी सवाल हैं आप लोग ख्याल कर लीजिएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन तो एग्जाम में आया हुआ है जो पूछा गया है। ये इसमें से जितने भी सारे क्वेश्चन हम बुर्जिला दर्रा के बारे में बताएं, इससे तो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है, पूछा गया है। अब देखते हैं बात, अभी तक जम्मू कश्मीर के जलप्रपात से तो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया। मैंने जितना देखा कि जम्मू कश्मीर के झरना से क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछा गया कि नहीं, तो अभी तक में हमको तो नहीं मिला कि जम्मू कश्मीर के जलप्रपात से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया। लेकिन भविष्य में हो सकता आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाए तो आप लोग ख्याल कर लीजिए। देखिए कौन कौन से जम्मू कश्मीर में जलप्रपात हैं। तो अहरबल झरना एक है जो कि वेसु नदी पर स्थित है। जो अहरबल झरना है किस नदी पर स्थित है? तो वेसु नदी पर स्थित है। कश्मीर का नियाग्रा ये कहा जाता है। जो अहरबल झरना है तो इसे कश्मीर का नियाग्रा भी कहा जाता है और वेसु नदी पर स्थित है। इसके बाद देखते हैं दुरंग झरना, ये तंगमर्ग क्षेत्र में स्थित है। जम्मू कश्मीर के तंगमर्ग क्षेत्र में स्थित है दुरंग झरना। ठीक, इसके बाद देखते हैं कोकेरनाग झरना। कोकेरनाग झरना, देखो कोकेरनाग झरना जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है। जो कोकेरनाग झरना है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है। इसके बाद देखते हैं अनंतनाग झरना अनंतनाग जिले में स्थित है। इसके बाद देखते हैं नूरी छम्ब झरना, एक जम्मू कश्मीर में नूरी छम्ब झरना भी है। इसके बाद देखते हैं सियार बाबा मंदिर झरना, एक जम्मू कश्मीर में सियार बाबा मंदिर झरना। हमें लगता है कि कभी ना कभी एग्जाम में ये सियार बाबा मंदिर झरना पक्का एग्जाम में आएगा। तो सियार बाबा मंदिर झरना, तो इसको आप लोग ख्याल कर लीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं अब हम जम्मू कश्मीर के झील, कौन कौन से जम्मू कश्मीर झील है। तो आइए देखते हैं, देखिए यहाँ पर डल झील है। देखो डल झील जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में स्थित है। ये हाउस बोट के लिए प्रसिद्ध है। जो बोट होता है वो बोट पे घर बना रहता है और वो उसी लिए प्रसिद्ध है। वो घर तैरता रहता है ये झील में। ठीक, ये तैरता बाजार भी है, यहाँ पर तैरता बाजार है और मछली भी पकड़ा जाता है। जम्मू कश्मीर का दूसरा सबसे बड़ी शहरी झील है। ये जम्मू कश्मीर का दूसरा सबसे बड़ी शहरी झील है। ठीक, कश्मीर का मुकुट भी इसे कहा जाता है। इसे कश्मीर के मुकुट के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर के इसे मुकुट भी कहा जाता है। ठीक, अब जैसे बुलर झील, बुलर झील बांदीपुर जिला में स्थित है। बुलर झील कहाँ स्थित है? बांदीपुर जिला में स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। ये भारत की जो बुलर झील है बांदीपुर जिला, जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिला में स्थित है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। और ये झील है और एशिया के भी सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है बुलर झील। ठीक, ये कश्मीर में मछली का महत्वपूर्ण स्रोत है। जो कश्मीर में मछली का उत्पादन होता है उसमें बुलर झील का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जो कि बुलर झील से कश्मीर में केवल 60% मछली का उत्पादन होता है। केवल बुलर झील से कश्मीर में 60% मछली का उत्पादन होता है। ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। बुलर झील झेलम नदी के किनारे स्थित है। जम्मू कश्मीर एक नागिन झील है और एक मानसबल झील भी है। मानसबल झील जो है गंदेरबल जिला में स्थित है। जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिला में मानसबल झील स्थित है। आइए हम जम्मू कश्मीर के रामसर स्थल देखते हैं। जम्मू कश्मीर में 5 रामसर स्थल है। कितने रामसर स्थल है जम्मू कश्मीर में? 5 रामसर स्थल है। ठीक, ये देखिए पहले का देखते हैं होकेसर रामसर स्थल। ये होकेसर रामसर स्थल श्रीनगर में स्थित है। ये झेलम बेसिन का हिस्सा है। देखो बेसिन उससे बोलते हैं, जो एक बेसिन उसे बोला जाता है। एक बेसिन में क्या होता है कि एक मुख्य नदी होती है। ये मान लें कि मुख्य नदी हो गया मेरा, एक मान लेते हैं कि मुख्य नदी गंगा हो गया, गंगा हो गया। इधर से इसके एक सहायक नदी है यमुना। तो मुख्य नदी और सहायक नदी के बीच के जो क्षेत्र होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बेसिन बोलते हैं। जो मुख्य नदी और सहायक नदी के बीच के जो क्षेत्र होता है, मुख्य नदी और सहायक नदी के बीच के जो क्षेत्र होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बेसिन बोलते हैं। ठीक, तो ये झेलम बेसिन का हिस्सा है होकेसर वेटलैंड।
कश्मीर के रानी वेटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर के रानी वेटलैंड के भी नाम से जाना जाता है होकेसर को, ठीक। ये दूध गंगा नदी से पानी प्राप्त करता है। जो होकेसर वेटलैंड है दूध गंगा नदी से या पानी प्राप्त करता है। ये दूध गंगा जो नदी है ये झेलम नदी के एक सहायक नदी है, ठीक। मध्य एशियाई फ्लाईवे के किनारे स्थित है। जो होकेसर वेटलैंड है मध्य एशियाई फ्लाईवे के किनारे स्थित है। ये देखो मध्य एशियाई फ्लाईवे एक मार्ग है, ये पक्षियों का मार्ग है। जो मध्य एशिया से पक्षी भारत में आती है सर्दियों के दिन में, जो सर्दियों के दिन में मध्य एशिया से पक्षी जो भारत में आती हैं तो मध्य एशियाई फ्लाईवे मार्ग से आती हैं और भारत में आती है सर्दियों के दिन में और आती है और यहाँ पर अंडे देती है और अंडे देने के बाद फिर गर्मी के दिन में मध्य एशिया में चली जाती है इसी मार्ग से। तो इसी मार्ग पर स्थित है होकेसर वेटलैंड। अब दूसरा देखते हैं वेटलैंड, तो हैगामा वेटलैंड है जम्मू कश्मीर में। सालबुध वेटलैंड भी जम्मू कश्मीर में, सालबुध वेटलैंड। उसके बाद देखते हैं सुरिनसर, एक सुरिनसर मानसर झील है। देखो सुरिनसर मानसर झील वेटलैंड ये दो जुड़वा झील है। एक है दो जुड़वा झील है, ये जम्मू कश्मीर के 3 जिले में स्थित है। जो सुरिनसर मानसर झील है जम्मू कश्मीर के 3 जिले में स्थित है। एक जम्मू में है, उधमपुर में, एक सांबा में है। जम्मू उधमपुर सांबा में स्थित है। उसके बाद देखिए बुलर झील, ये जो बुलर झील है ये एक रामसर स्थल भी है, ठीक है। इसे 23 मार्च 1990 को रामसर स्थल में शामिल किया गया था। बांदीपुरा जिले में स्थित है। बुलर झील कहाँ स्थित है तो बांदीपुरा जिले में स्थित है। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। ये कहाँ है बुलर झील, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। देखो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र उसे कहते हैं जो जल में जो जीव जंतु रहते हैं, जो जल में जीव जंतु बहुत अनेकों प्रकार के जल में जो जीव जंतु रहते हैं उस जल क्षेत्र को हम जलीय पारिस्थितिकी तंत्र घोषित कर देते हैं, ठीक। पक्षियों का ये आवास स्थान है। बुलर झील जो है एक पक्षियों का आवास स्थान भी है, ठीक। दोस्तों तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और आप लोग इस वीडियो को जितना से जितना अधिक हो सके शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो जो हम इस राज सीरीज को पढ़ा रहे हैं, राज से बनने वाले सारे सवालों को एक भी नहीं छोड़ रहे हैं। जहाँ से उस राज्य में सवाल बन सकते उस सारे को हम पढ़ा रहे हैं। और आप लोग को अगर अब ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप में, अपने भाई बहन जितने रिश्तेदार हैं उन सारे लोगों के पास भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।